नमस्कार दोस्तों। भारत ईयू डील से खलबली क्यों, परेशान क्यों हुए मुस्लिम देश? क्या पाक की बर्बादी शुरू हो चुकी है और क्यों उड़ी बांग्लादेश की नींद? भारत ईयू से जहां एक तरफ अमेरिका में हड़कंप है, वहीं इस डील ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में खलबली मचा दी है। मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब बर्बाद हो सकती है। ये बात अब खुद पाकिस्तान कह रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इस डील से इतने डरे हुए क्यों है? दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर और बड़े उद्योगपति गौहर एजाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और ईयू डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को सीधा नुकसान हो सकता है। गौहर एजाज ने यह दावा किया है कि ये डील 9 अरब डॉलर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा बनेगी। इससे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी सीधे खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के बाज़ार के सामने जो चुनौतियां पैदा होंगी, उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को मिलने वाला विशेष जीरो टैरिफ जो है, उसका फ़ायदा खत्म हो सकता है। पाकिस्तान के बिजनेस संगठनों ने सरकार से एक्सपर्ट इमरजेंसी लगाने तक की मांग कर दी है। अब पाकिस्तान को यूरोप में GSP प्लस स्टेटस की वजह से जो फ़ायदा मिलता था, जो भारत के पास नहीं था, इसी के दम पर पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात भारत से थोड़ा आगे चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तानी व्यापारियों में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष साकिब मून की बात करें तो उन्होंने बयान देते हुए कहा, एक बार जब भारत को शून्य शुल्क पहुँच मिल जाएंगी, यानी 0% टैरिफ, तो पाकिस्तान का जो बचा कुचा लाभ है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत के पास सस्ती बिजली है, पैसा कम ब्याज पे मिलता है और कच्चा माल भी घर में मौजूद है। पाकिस्तान के लिए इन सब चीज़ों में भारत का मुकाबला करना नामुमकिन है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो चुकी है? लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ के कपड़ा उद्योग यानी गारमेंट सेक्टर पर टिकी है। अभी तक बांग्लादेश को एक कम विकसित देश होने के नाते यूरोप के बाज़ारों में जो अपनी चीज़ें बेचनी है, उस पर कोई टैक्स यानी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन अब 2 बड़ी चीज़ें हो रही है। पहली, 2026 में बांग्लादेश इस कम विकसित वाली लिस्ट से बाहर हो जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली जो छूट है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात करें तो भारत ने यूरोप के साथ जो डील की है, उसके बाद अब भारतीय कपड़ों पर भी यूरोप में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप खुद सोचिए, भारत के पास अपना कपास है, अपनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जब भारत और बांग्लादेश दोनों को बराबर मौका मिलेगा, तो यूरोप के जो व्यापारी है वो भारत से सामान खरीदना पसंद करेंगे। जानकारों का मानना है कि इससे बांग्लादेश को करीब $6 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं भारत की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक वो $100 अरब के कपड़े पूरी दुनिया में बेचेगा। अब तक यूरोप में भारतीय सामान पर लगभग 10 से 17% तक का भारी टैक्स लगता था, जो अब 0 हो जाएगा। इससे भारतीय सामान यूरोप में सस्ता बिकेगा और दुनिया भर के जो खरीदार है, चीन या बांग्लादेश को छोड़कर भारत की तरफ आएंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। साफ है कि आने वाले समय में जो दक्षिण एशिया का बिजनेस नक्शा है वो बदलने वाला है। भारत अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, जिससे न सिर्फ अमेरिका बौखलाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता भी बढ़ गई है। जो मुस्लिम देशों में जो ये खलबली मची है भारत और यूरोप की डील की वजह से, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर